यूपी ट्रिपल एस सी बिग ब्रेकिंग न्यूज। आज फिर धड़ाधड़ 4 नोटिस जारी। 4 भर्तियों के अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त। तो हाँ दोस्तों, 4 भर्तियों से संबंधित जो नोटिस है वो आज जारी हुआ है। तो इन चारों भर्तियों के अभ्यर्थियों का जो इंतजार है वो समाप्त हुआ है। तो कौन सी भर्तियों के नोटिस जारी हुए हैं, आइए देख लेते हैं। पहला नोटिस आपका यहाँ पर देख सकते हैं, 23 जनवरी 2025 और आयोग की विज्ञापन संख्या 3, परीक्षा 2024। सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक के चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तो ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट के अभ्यर्थी जिनका एग्ज़ाम 16 फरवरी को निर्धारित है और 15 जनवरी को ये सूचना दी गई थी कि इनके एग्ज़ाम 16 फरवरी को है। और उसके अलावा जो 24 दिसंबर को इनकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई थी। और टोटल जो अभ्यर्थी हैं वो हैं आपके 5169। इन अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम होना है 16 फरवरी को 10 बजे से 12 बजे के बीच। तो इन अभ्यर्थियों को जो फीस पेमेंट का जो लिंक है वो एक्टिवेट हुआ है और ये अभ्यर्थी अपना जो फीस है वो पेमेंट कर सकते हैं। लगातार अभ्यर्थियों को कमेंट भी आ रहे थे फीस को लेकर के। तो यह अभ्यर्थी अब अपना जो है मुख्य परीक्षा से संबंधित जो शुल्क है वो जमा कर सकते हैं। तो 5169 अभ्यर्थी यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। और अगर शुल्क की बात की जाए तो यहाँ पर 200 रुपये जो है आपका अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 80 रुपये आपका SC ST के लिए और दिव्यांग के लिए कोई शुल्क दे नहीं होगा। तो इन अभ्यर्थियों को शुल्क जमा करने के लिए होम पेज में जाना है और मेन एग्जामिनेशन फीस डिपॉजिट विकल्प में जाकर के जो भी वांछित प्रविष्टियां हैं उनको अंकित करते हुए अपना शुल्क जमा करने की जो कार्रवाई है वो पूर्ण करनी है। तो इन अभ्यर्थियों का जो इंतजार था शुल्क जमा करने से संबंधित जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है, वो नोटिस आ चुका है। अब आप शुल्क आप जा करके अपना जो भी फीस है मेंस एग्जाम की वो सबमिट कर सकते हैं। दूसरा नोटिस आइए देख लेते हैं किस भर्ती का से संबंधित है। दूसरा नोटिस यहाँ पर देख सकते हैं 23 जनवरी और ये आपका है विज्ञापन संख्या 4, परीक्षा 2024, कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य। तो कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य के अभ्यर्थियों के लिए ये सूचना जारी की गई है और इन अभ्यर्थियों का भी जो एग्ज़ाम है वो 16 फरवरी को निर्धारित है और 3 से 5 बजे तक। तो इन अभ्यर्थियों का भी फीस पेमेंट से संबंधित ये नोटिस जारी किया गया है। तो ये अभ्यर्थी भी जो 4,746 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, तो ये भी मुख्य परीक्षा से संबंधित जो शुल्क है ये जमा कर सकते हैं। जनरल OBC के लिए भी आपका 200 रुपये है और उसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 80 रुपये ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। दिव्यांग के लिए कोई शुल्क देय नहीं है। इन अभ्यर्थियों को भी होम पेज पर जाकर के मेंस एग्जामिनेशन फीस डिपॉजिट विकल्प चुन करके अपनी जो भी प्रविष्टियां हैं उनको अंकित करते हुए अपनी शुल्क जमा करने की जो कार्यवाही है उसे पूर्ण कर सकते हैं। तो यह अभ्यर्थी भी अब अपना जो मुख्य परीक्षा संबंधित शुल्क है वो जमा कर सकते हैं। इन अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा आपकी 16 फरवरी को निर्धारित है और 24 दिसंबर को ही शॉर्ट लिस्टिंग हो गई थी इन अभ्यर्थियों की। और 15 जनवरी को नोटिस जारी हुआ था कि इन अभ्यर्थियों को जो मुख्य परीक्षा है वो 16 फरवरी को होनी है। तो ये 2 नोटिस आपके जो जारी हुए हैं, तो ये शुल्क मुख्य परीक्षा में शुल्क जमा करने से संबंधित जारी हुए हैं। और बाकी जो 2 नोटिस जारी हुए हैं वो भी हम देख लेते हैं। अगला नोटिस आपका यहाँ पर देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 9, परीक्षा 2024, होम्योपैथिक भेदसिक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत होम्योपैथिक निदेशालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन होम्योपैथिक भेदसिक के विज्ञापित पदों हेतु मुख्य परीक्षा 2 फरवरी को निर्धारित है। 10 से 12 बजे तक इनका एग्ज़ाम होना है। और मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जनपद संबंधी जो सूचना है, अग्रिम सूचना, वो जारी कर दी गई। मैंने आपको बताया था कि 23-24 तारीख तक आपका जो जनपद संबंधी सूचना है वो जारी कर दी जाएगी। तो आज आपका जो जनपद संबंधित जो सूचना है वो जारी कर दी गई है। आप अपना जनपद देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके। तो मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र ये नहीं है, प्रवेश पत्र आपका 3 दिन पहले आ जाएंगे क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी के अब नए रूल के अकॉर्डिंग अब 3 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आते हैं और आपको 10 दिन पहले सूचना दे दी जाती है आपके जनपद से संबंधित। तो इस तरीके से जनपद से संबंधित ये सूचना जारी की गई है जो होम्योपैथिक भेदसिक अभ्यर्थी जिनकी मुख्य परीक्षा 2 फरवरी को निर्धारित है और 10 से 12 बजे तक इनकी मुख्य परीक्षा होनी है। तो ये अभ्यर्थी भी जा करके अपना जो जनपद है वो देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर। तो ये तीसरा नोटिस यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से जारी किया गया है। आइए देख लेते हैं जो चौथा नोटिस जारी किया गया है उसे भी। चौथा नोटिस आप यहाँ पर देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या आपकी यहाँ पे 5, परीक्षा 2024, कनिष्ठ विश्लेषक औषधि।
का है ये। और इनका जो मुख्य परीक्षा है, इनकी मुख्य परीक्षा 2 फरवरी 2025 को ही होनी है और 3 से 5 बजे तक होनी है। तो इन अभ्यर्थियों की भी जनपद से संबंधित जो सूचना है वो जारी की गई है। तो ये अभ्यर्थी अपना यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट में जा कर के अपना जनपद देख सकते हैं। तो इन अभ्यर्थियों का भी जनपद से संबंधित ये नोटिस जारी हुआ है। यह अभ्यर्थी भी अपना जनपद जा कर के देख सकते हैं यूपी की वेबसाइट में कि आखिरकार इनका सेंटर कहाँ गया हुआ है। तो ये दो नोटिस आपके फीस पेमेंट से संबंधित थे, मुख्य परीक्षा में फीस जमा करने संबंधित थे। और 2 नोटिस अग्रिम सूचना थी जनपद, मुख्य परीक्षा के लिए कौन सा जनपद आपको मिला है उससे संबंधित थी। तो ये 2 नोटिस आपके यूपी की तरफ से 4 नोटिस जो आज जारी हुए वो ये थे। तो ये यूपी की 4 भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण नोटिस जो जारी हुए हैं इन चारों भर्तियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए। और बहुत जल्द ही आपको जूनियर असिस्टेंट 1262 का मैंने आपको बताया था कि टाइपिंग से संबंधित जो रिजल्ट है वो भी आयोग जल्द ही जारी करने वाला है। और कोई भी अपडेट होगी यूपी से संबंधित तो आपको लगातार शेयर की जाएगी। अब इन अभ्यर्थियों का जो एग्ज़ाम है वो 2 फरवरी को है। तो एडमिट कार्ड आपका 3 दिन पहले जारी होगा। आयोग 3 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर देगा। और दोनों भर्तियों आपके, एक तो आपका जो कनिष्ठ विश्लेषक औषधि है और एक होम्योपैथिक वाला, तो दोनों भर्तियों के अभ्यर्थियों के जो एडमिट कार्ड हैं वो 3 दिन पहले ही जारी होंगे। और बाकी जो दो भर्तियां थी जिनकी मुख्य परीक्षा संबंधित जो फीस है वो सबमिट करना है, तो यह अभ्यर्थी अपनी फीस सबमिट कर देंगे, क्योंकि बिना फीस सबमिट किए आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो फीस सबमिट कर दीजिएगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे थे जो फीस पेमेंट को लेकर के कमेंट कर रहे थे कि फीस पेमेंट नहीं हो रही है। तो अब आप वहां पर जाकर के जो आपको बताया गया था, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था फीस पेमेंट करने से संबंधित, क्योंकि जो ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट के अभ्यर्थी थे, इन अभ्यर्थियों को कमेंट आ रहे थे फीस पेमेंट करने संबंधी। तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया भी है फीस पेमेंट कैसे करना है। तो फीस पेमेंट आप होम पेज में जाकर के जो मेंस एग्जाम से रिलेटेड जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करके आपको अपनी फ़ीस पेमेंट करनी है। तो अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिएगा। अगर फीस सबमिट करने में कोई अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिएगा, फिर देखा जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी यूपी की तरफ से, जो आज 4 नोटिस जारी हुए हैं। और कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी तो सारी लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं और मिलेंगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।